तो मिडिल ईस्ट में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिका जिस तरह से ईरान पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है, उसे धार देने में अब इजराइल भी आगे आ गया है। इजराइल में भी ड्रिल हो रही है, सायरन बजने लगे हैं, डिफेंस सिस्टम को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। अब सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? समंदर का ये शाहकार जैसे जैसे ईरान के करीब पहुंच रहा है, खामेनेई की सांसें उखड़ रही हैं। क्योंकि अब्राहम लिंकन समुंदर में चलता फिरता दुश्मनों का काल है। अमेरिका की तैयारी से ईरान परेशान है। मिडिल ईस्ट में खौफ हाई है, क्योंकि अमेरिका ही नहीं बल्कि उसका डिफेंस पार्टनर इजराइल भी तेजी से एक्टिव हो गया है। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटा है। तो वहीं इजराइल से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक इजराइल में सैनिकों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। जिन सैनिकों को छुट्टी पर भेजा गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसे देखें तो इजराइल में वॉर वाली इमरजेंसी दिखाई दे रही है। मतलब कि अमेरिका का एक इशारा होते ही इजराइल भी ईरान पर टूट पड़ेगा। वैसे तो हमास और इजराइल संघर्ष के दौरान से ही इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। ईरान और इजराइल संघर्ष के दौरान तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम की अग्नि परीक्षा हुई थी। दोनों देशों के बीच जब सीज फायर हुआ था, तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कुछ आराम फरमाने का मौका मिला था, लेकिन अब हालात भी बदलने लगे हैं। लिहाजा इजराइल के डिफेंस सिस्टम को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल के जखीरे में विध्वंसक डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें सबसे खास है आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो डिफेंस सिस्टम, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। इजराइल के जखीरे में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड भी शामिल है। जाहिर है इजराइल की सेना के पास बेहद आधुनिक तकनीक वाले डिफेंस सिस्टम हैं, जिनका लोहा दुनिया मानती है। इजराइल स्काईसोनिक को भी विकसित कर रहा है। इसका मकसद है कि किसी भी तरह की हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। जाहिर है ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरान और इजराइल का जब संघर्ष हुआ था, तब ईरान ने इजराइल पर खूब मिसाइलें दागी थीं, जिन मिसाइलों को डिटेक्ट करने में इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए थे। उन्होंने खूब तबाही मचाई थी, लिहाजा इस बार तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रिल किया जा रहा है। सायरन को एक्टिवेट कर दिया गया है। सायरन की आवाज़ पर लोग तेजी से भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में तेजी से हालात बदले हैं। जॉर्डन में पिछले 24 घंटों में 2 F-15 लड़ाकू विमान और 1 रिफ्यूलिंग विमान पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालात तेजी से बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन के पहुंचते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लिहाजा इजराइल अपनी तैयारियों को उससे पहले मुकम्मल कर लेना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल है कि अगर मिसाइल युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? वो कौन कौन से मिसाइलें हैं जो सर्वनाश ला सकती हैं, जिनके बीच में जंग होने का मतलब है भयंकर तबाही? आज आपको बताते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में। ये न सिर्फ घातक हैं, बल्कि पलक झपकते ही युद्ध का परिणाम बदलने में माहिर मानी जाती हैं।
दुनिया की 10 सबसे घातक मिसाइलें जिनके बीच जंग हुई तो महाविनाश तय है। वो मिसाइलें जो दुनिया के किसी भी मोर्चे पर तबाही मचाने का दमखम रखती है। मिसाइल रेस में रूस, अमेरिका, चीन और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें सबसे विनाशक मानी जा रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में रूस के पास दुनिया की सबसे खतरनाक और लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के पास ऐसी मिसाइल है जिसके दम पर वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है। यह मिसाइल है RS-28 सर्मट। 200 टन वजनी यह दुनिया की सबसे भारी ICBM है। यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी स्पीड 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक साथ कई जगह हमला कर सकती है। वहीं रूस की दूसरी घातक मिसाइल है RS-24 यार्स। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो 200 किलोटन विस्फोट पैदा कर सकती है। यह एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। पुतिन के बारूदी जखीरे में एक और शक्तिशाली मिसाइल है ओरेश्निक मिसाइल। यह न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ओरेश्निक मिसाइल किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है। रूस की यह मिसाइल तेज और सटीक है और जंग में मोर्चा संभालने पर बहुत कम वक्त में युद्ध का नक्शा बदल सकती है। इसीलिए नाटो देशों के भीतर इन मिसाइलों का डर साफ साफ दिख रहा है। रूस के अलावा दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के बारूदी तरकश में भी कई खतरनाक मिसाइलें हैं। उसकी सबसे विनाशक मिसाइल है मिनटमैन 3। यह मिसाइल अमेरिका की सामरिक शक्ति का आधार है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी रेंज है। यह मिसाइल 13,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के पास सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ट्राइडेंट 2 है, जिसे ओयो क्लास सबमरीन पर तैनात किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है और स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका लगातार अपनी ICBM पावर को धार दे रहा है। जिस मिसाइल को अमेरिका लगातार विनाशक बना रहा है वो है LGM-35A मिसाइल। इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो यह मिसाइल दुनिया में कहीं भी टारगेट को तबाह कर सकती है। मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक मिसाइल से कई शहरों को टारगेट किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 2029 तक LGM-35A मिनटमैन 3 की जगह ले लेगी। मिसाइलों की रेस दुनिया में तबाही का अलार्म बजा रही है, क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया भी तेजी से अपने मिसाइल जखीरे को रेडी कर रहा है। चीन की 2 सबसे शक्तिशाली मिसाइलें हैं DF-41 और JL-3 मिसाइल। DF-41 मिसाइल 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं JL-3 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। JL-3 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है और स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज इसे अमेरिका तक मार करने में सक्षम बनाती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। उसके बारूदी तरकश में अभी सबसे खतरनाक मिसाइल है हासोंग-19। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है और स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं नाटो के अहम सदस्य फ्रांस के पास भी ICBM की ताकत है। उसके पास M51 मिसाइल है, जिसे सबमरीन पर तैनात किया गया है। इसकी रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर है और स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऐसे में अगर इन मिसाइलों के बीच युद्ध हुआ तो कितनी तबाही मचेगी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।